महाराज, ये इस तिमाही के लगान का लेखा जोखा है। और महाराज, ये राज्य में हमारे कार्यों का एक दस्तावेज। मैंने आपसे कहा था ना मां कि काकाश्री नहीं है राज्य में, कर दो हमारा राज्याभिषेक, किंतु नहीं। आपको तो विद्रोह का भय था ना। लो, कर लो अब राज्याभिषेक। आ गए काकाश्री वापस। एक अवसर था हमारे पास, किंतु आपके भय ने वो भी छीन लिया। बुद्धि को काम में लाना सीखो भार्गव। वो विक्रमादित्य है, उज्जैनी का कोई साधारण नागरिक नहीं। सभी दरबार, पूरी सेना, सब के सब उसकी मानते हैं। अगर हमें कारागार ना भी होता ना, तो देश निकाला तो अवश्य ही मिल गया होता। तो मिल जाता ना देश निकाला। ऐसे जीवन से अच्छा है कि देश निकाला मिल जाए। जितना हम सिंहासन के समीप पहुंचते जाते हैं, उतना ही पीछे हटते जाते हैं। पुत्र भार्गव, घात वही उत्तम होता है जो भीतर से किया गया हो, और भीतर घात के लिए हमारा महल के भीतर रहना अति आवश्यक है। समझे उज्जैनी नरेश? आगे क्या करना है वो मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। महाराज, मौसम की मार से बहुत लोगों के आवाज टूट चुके हैं। ये उनके लिए कुछ धन। उत्तम कार्य आचार्य वरामेर जी। कितना कार्य करते हैं अब देवर जी। दिन भर राजकीय कार्य और रात में बेताल को ढूंढने का परिश्रम। कार्य ही तो जीवन की कुंजी है भाभी। वही तो मैं भी कह रही हूँ। अब तो भारमल भी आपकी सेवा करने के लिए आते हैं। इसे भी कुछ दायित्व सौंपिए। भारमल जी काकाश्री। तुम दायित्व उठाने योग्य हो गए। जी काकाश्री, आप कोई भी कार्य दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सुना आपने आचार्य वरामेर जी। भारमल दायित्व उठाने के लिए तैयार है। शीघ्र ही कोई सुयोग्य वधू ढूंढिए और तुरंत इसका विवाह करवाइए। केवल जिम्मेदारी उठाने योग्य नहीं हुआ हूं काकाश्री, सम्राट बनने योग्य भी हो गया हूं। शीघ्र ही ये राज सिंहासन मेरा होगा। महाराज, आइए ना हमारे साथ। देखिए ना, कालिदास जी ने हमारे लिए कितनी सुंदर कविता की रचना की है। आइए। आइए महाराज, विराजिए। कालिदास जी, हमने आपकी नई रचना की बहुत प्रशंसा सुनी है। सुनाइए। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा से। आपके नैनों ने सचमुच हमें ठग लिया है। आपकी आंखों में एक ऐसा आकर्षण है जिसमें खोकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये आंखें भी सदा ही आपको ही खोजती रहती है महाराज, परंतु एक आप है जो हमें बार बार छोड़ के चले जाते हैं। बड़े ही निर्दयी हैं आप। आपको छोड़कर जाना हमारे लिए भी कहां सरल होता है महारानी। काश यदि आप हमारे हृदय में झांक पाते तो आपको पता चलता आपसे दूर रहकर हमारे हृदय पे क्या बीतती है। महारानी, जब कालिदास प्रेम राग अलापते हैं ना, ऐसा प्रतीत होता है
जैसे पूरी उज्जैनी प्रेम रस में भीग गई हो। महाराज, महाराज, एक बार फिर आप हमें बिना बताए बिना कहीं चले गए। ये हमारे प्रेम पर आघात है महाराज। पता नहीं आप कब समझेंगे। निर्दयी जो ठहरे, हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। बेताल, कहाँ हो तुम बेताल? सामने आओ। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे हो। भद्रकाल ने पूरे आयोजन के साथ भेजा है। विक्रम, तू फिर से आ गया, पर कथा सुनने का मन नहीं है मेरा। और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ बेतालों के भी स्वास्थ्य बिगड़ते हैं। हाँ, हम आज तुम्हें लिए बिना नहीं लौटेंगे बेताल। लेकिन आज लौटना पड़ेगा तुझे विक्रम। ये ले। आजा, इस बार तो पकड़ ही ले, पकड़ ले, ले ले। विक्रम, मैं यहाँ हूँ, आजा। विक्रम, मैं तो प्रेत घाटी की मिट्टी हो चुका हूँ, कण कण में मिल गया हूँ। अगर मुझे ले जाना चाहता है तो इस पूरी प्रेत घाटी को ले जाना होगा, और वो तुझसे होगा नहीं। अब मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा विक्रम। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आज लौटेगा खाली हाथ। बेताल, रुक जाओ विक्रम, मेरी दी हुई शक्ति का उपयोग करने का ये उचित समय नहीं है। अब हमारे पास इस बेताल को पकड़ने का केवल एक ही उपाय है। ये बेताल की चाल है। कर कहीं भी मार देता है, मुझे दर्द होता है। बड़ा निर्दयी नहीं है तू, पर ये तीर तुझे भद्रकाल ने दिया है ना, उसकी संगत ने तुझे ऐसा बना दिया है। लगता है भद्रकाल तुम्हें हमसे ज्यादा जानते हैं बेताल।
पता है तुम्हें कैसे वश में करना है। हाँ? यदि तुम प्यार की भाषा समझते तो हमें निर्दयी न होना पड़ता। मैं हार गया। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, पर इस तीर को तो निकालो। अब चलो हमारे साथ चुपचाप। भद्रकाल के इस यंत्र को देखते ही मैं समझ गया था। मुझे तीर तो खाना पड़ा, लेकिन अब ये मारक शक्ति तेरे किसी काम की नहीं विक्रम। विक्रम, अब तू मुझे यहाँ ले आया है तो मेरी एक कहानी भी सुन। अब हम तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनेंगे बेताल, और ना ही तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर देंगे। हम तुम्हें प्रेत घाटी से लेकर जाएंगे। अवश्य, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलना चाह रहा हूँ। चलो, तुम्हें कहानी नहीं सुननी ना सही, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? मेरी शर्त अभी लागू नहीं हुई है। पूछो, क्या पूछना है बेताल। हाँ। यदि तुम्हारा शीश मेरे धड़ पर और मेरा शीश तुम्हारे धड़ के ऊपर होगा तो तू क्या करेगा? ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो? ऐसा होता है भला? बाहर नहीं होता होगा, पर ये बेताल है, ये उसकी प्रेत घाटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तू देख। अब बेताल विक्रम है और विक्रम बेताल। ये क्या किया तुमने बेताल? क्या नहीं, क्यों किया, ये प्रश्न पूछो ताकि तेरे शरीर को समझे कि जब उस पर कहानियों से भरा मस्तिष्क औंधा पड़ा हो और 1100 वर्षों में मात्र एक मनुष्य मिला हो और वो भी कहानी सुनने से मना कर रहा हो, तब उस पर क्या बीतती है। हमें तुम्हारी आप बीती नहीं सुननी है बेताल। ये तुमने जो माया जाल फैलाया है, बंद करो इसे। माया जाल तो तभी बंद होगा जब तू मेरी कहानी सुनेगा। हमें तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी है बेताल। अब हम तुम्हारी कहानियों में नहीं उलझने वाले। निर्णय लेगा फिर भद्रकाल। ये उसे बेताल का सिर चाहिए या बेताल का धड़? विक्रम, इस चतुर बुद्धि बेताल की बातों में मत आना। इसका तुम्हें ये कहानी सुनाना केवल अपनी बातों में उलझाना है, ताकि तुम इसे कभी यहाँ से बाहर ना ले जा सको। बेताल, हमने भद्रकाल को ये वचन दिया है कि हम पूरा बेताल लेकर आएंगे, इसलिए ठीक है, सुनेंगे हम तुम्हारी कहानी। केवल कहानी नहीं सुननी है, उत्तर भी देने होंगे तुझे। और जब तू मुझे प्रेत घाटी में ले आए, तब मेरी कहानी को मना नहीं करेगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बेताल, क्योंकि ये तुम्हारी अंतिम कहानी होगी। किंतु उसके पहले तुमने जो ये माया जाल फैलाया है, उसे ठीक करो। ये कौन सी बड़ी बात है? भूल हो गई जो हमने कहानियों के विषय में तुमसे प्रश्न कर लिया। सुनाओ अपनी कहानी, जिसे सुनाने के लिए तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो रहा है। विक्रम, ये कथा मन से नहीं, विवेक से सुन। ये कथा विवेकशीलता की है। ये कथा है धौलापुर की। राजवैद्य की पुत्री ईरावती की। उसके जीवन की थी एक ही गति, मां काली की परम भक्ति। महाकाली माता आदि अंत तू भाग्य विधाता, श्रद्धा भक्ति से करे आरती हम तेरी मां काली। जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली, जय काली मां कपाली मां काली भद्रकाली। रूप तेरा विकराल काली के, अर्थ तेरे महाकाल काली के, तू सारे ब्रह्मांड
महाकाली मात की जय जय। जय मां महाकाली। जय महाकाली। ये तो डाकू आ रहे हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं पिताजी, जाप के बगैर माता की आरती अधूरी है। मैं जाप किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आप चले जाइए। हम तुम्हें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, आप चले जाइए। पिताजी, आप दोनों चले जाइए यहाँ से। माता की आरती तो बाद में भी हो सकती है, पहले प्राणों की रक्षा कीजिए। माता मेरे प्राणों की रक्षा करेंगी पिताजी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप दोनों यहाँ से चले जाइए। अब माँ काली ही इसकी रक्षा करेंगी। चलिए। आखिर ये हीरो की आंख वाली काली की मूर्ति मेरे हाथ आ ही गई। उठा लो ये मूर्ति। नहीं, अगर किसी ने माता की मूर्ति को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। देवी की भक्त, तू रोकेगी डाकू कुंभक को? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उस देवी भक्त को। मुझे वो मूर्ति हर हाल में चाहिए। चलो। क्या हुआ? ढूंढो उस लड़की को। यदि वो मूर्ति मुझे नहीं मिली तो महाकाली के मंदिर में मैं तुम सबकी बलि चढ़ा दूंगा। अब जाओ। सरदार, मिल गई लड़की। काली भक्त, बहुत हो गया लुक्का छिपी। मूर्ति दे दे, अन्यथा मूर्ति तो जाएगी ही और तू व्यर्थ में अपने प्राण भी गवा बैठेगी। चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, किंतु मैं काली माता की मूर्ति को तुम लोगों के गंदे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। हे मां काली, मेरी रक्षा करना। उस लड़की की जान बचा के मेरा काम और भी आसान कर दिया।
मूर्ति अब मेरी हो गई। लुटेरे, जिस काली माँ की मूर्ति के लिए भक्त अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है, वो काली माँ की मूर्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मूर्ति तो मैं लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे 2 की हत्या करनी पड़े या तो 100 की। डाको कुंभक पर वार कर आज तक कोई नहीं बचा है। मैं तुम दोनों से बदला लेने जरूर आऊंगा।